क्या हुआ जब एक माँ बाप ने अपने 3 महीने के एकलौते बच्चे को बेच दिया और 17 साल बाद जब वे उससे पुनः मिले तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारी घटना है राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध शहर जोधपुर की, जहां नीलम और राजेश नाम के दो पति पत्नी को शादी के 2 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु वे पहले से ही बहुत गरीब थे और संतान होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। नीलम और राजेश जिंदगी में हमेशा से एक ऐसे मौके की तलाश में रहे थे जिससे उन्हें बहुत पैसे मिले और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। और जब उनका वो बच्चा 3 महीने का हुआ तब ऐसा ही एक मौका उन्हें मिला। दरअसल राजेश जोधपुर के किलों में टूर गाइड का काम करता था। वो लोगों को किले की विशेषता और इतिहास के बारे में बताता था। वहीं पर राजेश को एक फॉरेन के दंपत्ति मिले जिनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु अगर कोई उन्हें संतान देता है तो वो उन्हें 25 लाख रुपए देने को तैयार थे। यह ऑफर सुनकर राजेश के मन में भी लालच भर आया। उसने यह बात अपनी पत्नी नीलम को बताई। दोनों ने सोचा कि हम अपने इस 3 महीने के बच्चे को उस फॉरेन दंपत्ति को दे देते हैं और 25 लाख से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। और बच्चे का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। जिसके बाद उन्होंने उस फॉरेन के दंपत्ति से डील करी और 25 लाख रुपए लेकर अपने 3 महीने के नवजात बच्चे को उन्हें बेच दिया। वास्तव में दोस्तों बड़ी ही विडंबना है। पैसों के लिए एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका उदाहरण हमें आज किस घटना से मिलता है। अब राजेश और नीलम के पास 25 लाख रुपए थे। उन्होंने अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा कर लिया और वे बहुत खुश थे। परंतु इस पाप का हर्जाना उन्हें इस रूप में भुगतना पड़ा कि चाहते हुए भी अब उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। अब देखते ही देखते तकरीबन 10 साल बीत गए। राजेश और नीलम को उस बच्चे के बाद कोई संतान नहीं हुई थी। जिसके बाद वो अलग अलग मंदिरों में भटकने लगे, भगवान से मन्नतें लेने लगे और अपने किए गए कर्मों की माफी मांगने लगे। परंतु फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब समय निरंतर बीतता जा रहा था और 17 साल का समय पूरा हो चुका था और राजेश और नीलम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जो उनके साथ होने वाला है वो उन्हें हिला कर रख देगा। एक समय की बात है जब राजेश और नीलम जोधपुर के प्रसिद्ध अचलनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। आज उनके पास पैसा तो बहुत था परंतु कोई संतान नहीं थी। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि जीवन में पैसे मायने नहीं रखते बल्कि रिश्ते मायने रखते हैं। और जब आखिरकार उनकी सोच अच्छी हुई तो महादेव ने भी उनके ऊपर कृपा कर दी। जब नीलम अचलनाथ महादेव मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को अन्नदान कर रही थी तब एक 17 साल के लड़के को वहां देखकर उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। नीलम उस 17 साल के लड़के के पास पहुंची और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन हैं, परंतु लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझे बचपन में ही बेच दिया था। तब उसने बताया मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मुझे तो बचपन में भीख मांगने वाली गैंग को सौंप दिया गया था। जैसे जैसे मैं उनके चंगुल से बाहर निकला तब से इधर उधर दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ। उसके बाद नीलम ने उस लड़के के गले पर वो निशान देख लिया जो उस बच्चे पर था जिसको 3 माह की अवस्था में उन दोनों पति पत्नी ने फॉरेन दंपत्ति को बेच दिया था। जिसके बाद राजेश और नीलम समझ गए थे कि ये हमारा वो ही बच्चा है जिसको हमने 25 लाख रुपए लेकर बेचा था। परंतु उनके मन में यह प्रश्न था कि हमने तो इसे इसलिए बेचा था ताकि इसकी जिंदगी फॉरेन में जाकर आलीशान हो जाए, पर ये तो यहाँ मंदिर में भीख मांग रहा है। वे उसी महादेव मंदिर में फूट फूट कर रोने लगे, खुद को कोसने लगे, क्योंकि उनके लालच की वजह से ही उनके बच्चे का ये हाल हुआ था।
दरअसल उन फॉरेन दंपतियों को कोई संतान की जरूरत नहीं थी। बस वो केवल छोटे बच्चे को इधर से उधर सप्लाई करने का काम करते थे, जहां उनसे भीख मंगवाई जाती थी। खैर, अब समय रहते महादेव की कृपा से सब कुछ सही हो गया था। नीलम और राजेश ने भी अपने 17 वर्षीय बेटे के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की थी और अपनी गलती का उन्हें आज तक बहुत पछतावा होता है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो किस बात की देरी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।